अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, राइबोसोम्स। आज की जो डिस्कशन है उसकी स्कीम क्या है कि हम आज इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Ribosomes are small organelles found in each type of a cells, that is prokaryotic and eukaryotic. यानी दोनों ही किस्म के सेल्स में ये एग्जिस्ट करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी। और जैसा आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या हैं, वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ये दे आर द ओनली ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब यहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, राइबोसोम की। Cell organelle consisting of proteins and RNA and function as a protein synthesizer. It means they are composed of an almost equal amount of RNA and protein. Hence, they are ribonucleoprotein particles. The RNA present in the ribosome is called ribosomal RNA. A ribosome complex is made up of different ribosomal subunits. जैसा आप जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स राइबोसोम है लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट पर क्या है ये मुश्तमिल होता है। हमने प्रोटीन सिंथेसिस जो ट्रांसलेशन वाला जो सेक्शन है उसमें भी देखा था कि किस तरह ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इनिशिएशन स्टेप में। पिक में भी आप देख सकते हैं लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम discovered in 1950 by Romanian cell biologist George Palin, appeared under microscope as a dense granule. अगर हम माइक्रोस्कोप में, आम माइक्रोस्कोप में अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो बहुत ही छोटे टाइनी ग्रैन्यूल्स पर किया है ये मुश्तमिल होते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इन्हें वहाँ से मैग्नीफाई करके फर्दर देख सकते हैं। A ribosome has two main constituents elements. प्रोटीन इसमें 20 to 40%, RNA इसमें 37 to 62% क्या है वो एग्जिस्ट करता है। Two main subunits are present, a large subunit and smaller subunit. इसी स्ट्रक्चर को अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक सब यूनिट्स क्या है, लार्जर सब यूनिट 50S है और स्मॉलर सब यूनिट 30S। द टोटल राइबोसोम कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 70S। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पर यूकैरियोटिक सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट 60S, स्मॉलर सब यूनिट 40S है। The total ribosomal complex is equal to 80S. Eukaryotic cell has almost 78 proteins. अब यहाँ आप स्मॉलर और जो लार्जर सब यूनिट है उसके साथ S देख रहे होंगे। The S in the ribosomal subunit stand for Swedberg units, named so in honor of the scientist Theodor Swedberg, and represented the different sedimentation rates of the ribosomes during sanctification. और जैसा आप देखते हैं कि the larger sub unit sediment at 50S and smaller at 30S. Together they sediment at 70S. यहाँ आप देख सकते हैं कि इकोलाई में जो होल राइबोसोम है वो है 70S, स्मॉल सब यूनिट 30S, 16S RNA, 21 प्रोटीन, लार्ज सब यूनिट 50S, 23S and 5S RNAs,
and 31 proteins. रेड साइटोप्लाज्म में वहाँ पर जो होल राइबोसोम है वो है 80S. स्मॉल सब यूनिट में अगर हम देखें तो 40S है, 18S RNA एग्जिस्ट करते हैं इसमें, और 33 प्रोटीन्स क्या हैं इसमें एग्जिस्ट करती हैं स्मॉल सब यूनिट में. लार्ज सब यूनिट है 60S है, 28S, 5.8S एंड 5S RNAs एग्जिस्ट करते हैं, और 49 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट है, ई कोलाई का है, या रेड साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करने वाला राइबोसोम है. तो यहाँ ये प्रोटीन है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 21 प्रोटीन, 31 प्रोटीन, 33 प्रोटीन, 49 प्रोटीन. इन प्रोटीन का फंक्शन क्या है? बेसिकली देयर मेन फंक्शन इज टू कन्वर्ट generic code into an amino acid sequence and to build protein polymers from amino acid monomers. Ribosomes act as a catalyst into extremely important biological process called peptidyl transfer and peptidyl hydrolysis. अब ये peptidyl transfer and peptidyl hydrolysis क्या है? The ribosomes catalyzes two fundamental biological reactions: peptidyl transfer, the formation of a peptide bond during protein synthesis, and peptidyl hydrolysis, the release of a complete protein from the peptidyl transfer RNA upon completion of translation. तो यहाँ पर ये डिफरेंस है स्लाइड में, पेप्टिडिल ट्रांसफ़र और पेप्टिडिल हाइड्रोलिसिस, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसके राइबोसोम्स के सेल के अंदर. स्वेडबर्ग के कंसेप्ट को समझने के लिए या यूनिट ऑफ सेरिमेंटेशन को समझने के लिए फर्दर दोबारा इस स्लाइड पर आ जाते हैं. स्वेडबर्ग, it is the centrifugal unit depending upon the density of object, and in the case of cell organelles, determining that how quickly they sink to the depth when centrifuged. और जैसा कि आप जानते हैं कि जो होल कॉम्प्लेक्स है स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट पर मुश्तमिल है. जैसे अगर यहाँ हम देख रहे हैं कि लार्जर सब यूनिट 50S है, स्मॉलर सब यूनिट 30S, और ये मिलकर क्या बना देते हैं, एक होल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसे हम 70S कहते हैं. लेकिन यहाँ आप मैथमेटिकली सोच रहे होंगे कि 50S 30S मिलकर 80 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं बायोलॉजी में ये 70S बन रहा है. लेकिन ऐसा क्यों है? असल में ये बायोलॉजिकल सेंस में हम देखते हैं इसे, ये अरिथमेटिकली या मैथमेटिकली यहाँ हम इसे इक्वलाइज नहीं करते कि जैसे हम कह रहे हैं कि 50-30 मिलकर क्या है वो 80S बनेगा. ये दरअसल सेंट्रिफिकेशन पर डिपेंड करता है. इसको समझने के लिए हम देखते हैं, सेंट्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज, shape, density, viscosity and rotor speed using centrifugal force. और जब मशीन में हम राइबोसोम की सेंट्रिफिकेशन करते हैं तो वो अपनी डेंसिटी की बुनियाद पर, शेप की बुनियाद पर, साइज़ की बुनियाद पर, विस्कोसिटी की बुनियाद पर डिफरेंट लेयर्स क्या है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब में. जो डिफरेंट, जो हम कहते हैं कि सेडिमेंटेशन लेयर इनके अंदर क्या है वो बनती है. तो सिंपल सी बात है, जैसे हम कहते हैं कि जो 70S है, होल कॉम्प्लेक्स है, मीन्स कि इसकी जो विस्कोसिटी है, शेप, साइज़, डेंसिटी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, तो ये बॉटम की जो पोजीशन है उसे ऑक्यूपाई करेंगे, यानी जो सेडिमेंटेशन जो लेयर बनेगी वो बॉटम में बनेगी. होल असेंबली सेडिमेंट एट 70S. यहाँ आप देख सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ही हम सेंट्रिफिकेशन करते हैं तो शुरू में जैसे ही हम ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं टेस्ट ट्यूब में, ज़ाहिर है इसकी जो डेंसिटी है होल कॉम्प्लेक्स की वो 70S है, तो ये बॉटम में क्या है वो रिजाइड करेगा.
Larger subunit sediment at 50s while smaller subunit sediment at 30s. यहाँ आप देख सकते हैं लेयर 50s लेयर है, 30s लेयर है। तो जो सबसे ज़्यादा जिनकी विस्कोसिटी है, डेंसिटी, शेप एंड साइज है, वो देखें बॉटम में ऑक्यूपाई कर रहे हैं पोजीशन। सेडिमेंटेशन लेयर यहाँ 70s बन रही है। और फिर दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कंपैरेटिवली इनकी कम है, तो ये 50s, और जो सबसे कम है स्मॉलर सब यूनिट है वो 30s। तो ये वाली पोजीशन क्या है वो ऑक्यूपाई करेंगे। सेवेंटी एस, 50s, 30s। तो यहाँ हम मैथमेटिकल सेंस में नहीं देखेंगे कि जो क्या है ये 30s 50s मिल कर क्या है ये 80 बना देंगे, ऐसा नहीं है। ये सेडिमेंटेशन लेयर हैं जो डिफरेंट लेयर्स के हैं, ये ऑक्यूपाई करते हैं किसकी बेस पर? विस्कोसिटी, डेंसिटी, शेप एंड साइज। नेक्स्ट है क्वांटिटी। Quantity of ribosome vary depend upon the type of a cell, that is bacteria cell 20,000 ribosome per cell, और यीस्ट में आप देख रहे हैं 0.2 मिलियन राइबोसोम पर सेल के हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है ये डिपेंड करती है फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन, कि वो कितना एक्टिव सेल है, कितनी यानी वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। स्ट्रक्चर है लार्जर सब यूनिट का, कंसिस्ट ऑफ 2 RNA strands, a longer and a shorter strand wrap upon each other. Strands are dotted with protein coats. Protein often glue RNA strand in their characteristic shape. Smaller subunit consists of a single RNA strand. It is also covered with a protein coat. Smaller subunit, though smaller than the large subunit, is quite enormous than a normal protein. यहाँ भी आप देख सकते हैं राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, और मिलकर के आइए होल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं राइबोसोम का। अगर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, राइबोसोम्स कैन बी फाउंड आइदर डिस्पर्स फ्रीली इन साइटोसोल अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स देखें, ऑन द बेसिस ऑफ अ लोकेशन, ribosomes are divided into two morphological forms: free ribosomes, bounded ribosomes. Free ribosomes. These ribosomes are found freely dispersed in the cytosol. They are involved in the synthesis of protein that work inside the cytosol. They vary in a number depending upon the functionality of the cell, types and its need to synthesize proteins. Bounded ribosomes, they are found attached to the surface of endoplasmic reticulum, making them rough endoplasmic reticulum. The protein assembled in these ribosomes are either transported to outside of cell or are included in the cell membrane. Function. The main function of a ribosomes is the translation of a genetic information encoded in nucleotide basis of a DNA into a amino acid sequence of proteins. This is also known as gene expression.